गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई हो रही है अच्छे से। चलिए ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता हो तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, या पोटेंशियल अगर पता है तो फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग उससे कुछ अलग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, है ना। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इसमें जो है 2 चार्ज का एक सिस्टम होगा, है ना, और उसके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लिख दीजिए, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, देखिए सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप, चार्ज का ग्रुप, है ना। उसमें उस ग्रुप में 2 चार्ज हो या 3 हो या 10 हो या 12 हो, है ना, मतलब कि मोर देन 2 चार्जेस। एक ऐसा ग्रुप जिसमें 2 से ज़्यादा चार्ज हो, दो या 2 से ज़्यादा चार्ज हो, है ना, उसको हम लोग कहेंगे सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना कि 2 चार्ज का अगर एक सिस्टम है ना, तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा, है ना, उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले उसको डिफाइन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग उसको डिफाइन कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए उसका डेफिनेशन। इट इज रिक्वायर्ड वर्क डन, it is required work done in decreasing the separation between 2 point charges from infinity to a certain distance। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि इट इज रिक्वायर्ड वर्क डन इन डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन डिस्टेंस, है ना। 2 पॉइंट चार्जेस को, ठीक है, इन्फानाइट से, है ना, उसको पास लेकर आने में, है ना, किसी सर्टेन डिस्टेंस तक, इन्फानाइट से जो काफ़ी दूर पर है ना, वहाँ से उन चार्जों को एक सर्टेन डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है ना, वही वर्क डन जो है वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप इसको समझिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ पे है Q1, ठीक है, और एक चार्ज है यहाँ पे इन्फिनिटी पे अभी है Q2, ये इन्फानाइट पे है। ठीक है, तो इस चार्ज को अगर आपको लाना है इसके करीब, ठीक है, यहाँ से इन्फानाइट से इसके करीब लेकर आना है इस तरह से। ठीक है, तो ये यूं ही नहीं आ जाएगा खुद ब खुद, है ना, उसको लाने में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो कि उस चार्ज को जो है ना आप इस पॉइंट तक लाना चाह रहे हो, इस पॉइंट तक। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। ठीक है, इस पॉइंट की जो दूरी है यहाँ से r मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लाना है ना। तो देखो, इस चार्ज को यहाँ तक लेकर आने में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना, और आप हो गए एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में आपने कितना वर्क किया, है ना, वो वर्क कहाँ जाएगा, तो वो वर्क जो है इस सिस्टम में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और वही एनर्जी कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई। ठीक है ना, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से एक सर्टेन डिस्टेंस तक लाने में
जो वह हमारा वर्क होगा, है ना, वो वर्क उस सिस्टम का बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। तो आज मुझे पता करना है ना, कि उस पॉइंट चार्ज Q2 को, है ना, वहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है, ये मेरा पहला काम होगा। तो देखिए इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको आने में, है ना, कभी चार्ज यहाँ पे है, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, है ना, यानी कि उस पूरे मोशन के दौरान, है ना, वो चार्ज जो है उसका पोजीशन जो है चेंज कर रहा है बार बार, है ना, यानी कि उस पर जो फोर्स लगने वाला होगा कूलम्स फोर्स, है ना, ये जो लगाएगा फोर्स, है ना, वो फोर्स जो होगा वेरिएबल होगा। आप लोग समझ सकते हो कैसे, कभी चार्ज यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, डिस्टेंस तो फिक्स नहीं ना हमारा है, ठीक है, तो फोर्स कैसा होगा, वेरिएबल फोर्स हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में, एक फिक्स पॉइंट पे उसको मान लेंगे, है ना, किसी समय मान लीजिए एट एनी टाइम, है ना, वो चलते चलते यहाँ पे आ गया एनी टाइम, ठीक है, यहाँ मान लीजिए किसी टाइम वो Q2 यहाँ आ गया, ठीक है, और इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस आप मान लो x, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अब ये पता करेंगे कि जब ये चार्ज किसी टाइम यहाँ आया है ना, तो उस समय इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1, ठीक है। तो फोर्स के लिए हम लोग यूज करेंगे कूलम्स फोर्स, कूलम्स लॉ का, ठीक है, यानी कि F बराबर ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इंटू Q1 इंटू Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ पे कितना है x, तो ये x का स्क्वायर, ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पे, ठीक है, जब आया हुआ हूँ किसी टाइम। और अब सोचो ये जो फोर्स लग रहा होगा ये इस डायरेक्शन का फोर्स होगा F, ठीक है, यहां से। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें इस चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस कर देंगे स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा, ठीक है, हल्का सा डिस्प्लेस कर देंगे, वो इधर की तरफ कर देते हैं, है ना, ये हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको मान लेंगे dx, ठीक है। अब हमको ये पता करना है कि इस चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करने में कितना वर्क हुआ, है ना, तो हम निकालेंगे वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dx, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, है ना, वो होता है dw इक्वल टू F डॉट ds, ठीक है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स यहाँ मुझे पता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई x का स्क्वायर इंटू dx, और ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट में क्या यूज करेंगे cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा। इसको आप लोग लिखिए, डिफाइन कर लिए ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, है ना, इसको हम मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, आप ये देखो, एंगल लेना है मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो फोर्स है राइट साइड में और डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट साइड में, तो एंगल कितना बन गया 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू हो गया 180 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका dw इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 इंटू Q2 बाई एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और कॉस 180 है ना, इसका ये लिखा जाएगा कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू होता है -1 है ना, तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा ये -1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये निकल गया स्मॉल वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन कहाँ से कहाँ तक लाने के लिए, तो ये इस पॉइंट से हल्का सा डिस्प्लेस करने में निकला है ना, हल्का सा उसको डिस्प्लेस करने में इतना वर्क हुआ। अब मुझे डिस्प्लेस करना है कहाँ से कहाँ तक, तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाना है ना। ठीक है, हमको लाना है इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस डिस्टेंस तक लाना है ना। इसकी दूरी कितनी मानी हम, तो r माना हमने है ना, और इसका डिस्टेंस कितना है, तो इनफाइनाइट है ना। तो अब मुझे निकालना है टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ठीक है, तो टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। इसके लिए क्या करना होगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे है ना। आप लोग जानते हो W इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ dW है ना, छोटे वाले वर्क का इंटीग्रेशन कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ पे dW का वैल्यू ये इसको पुट कर देते हैं, तो ये आपका इंटीग्रेशन -1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक है, तो इनफाइनाइट से r तक लाना है ना, तो इनफाइनाइट से r तक ये हो गया। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो ये हमारा कांस्टेंट है Q1 Q2 कांस्टेंट, से बच जाएगा 1/x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको, इन सारे टर्म को बाहर निकाल देंगे तो ये -1/4πε0, और Q1 Q2 भी ऊपर में रह जाएगा, Q1 इंटू Q2 है ना, बच जाएगा 1/x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और लिमिट आपका है इनफाइनाइट से r तक। ठीक है, अब यहाँ पर 1/x² का इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में है ना, ये 1/x² इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x है ना, ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक ना, चलिए अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, -Q1 Q2 बाई 4πε0, और इसका इंटीग्रेशन -1/x, और लिमिट है इनफाइनाइट से r तक। ठीक है, अब पहले पुट करोगे अपर लिमिट और फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो ये -Q1 Q2 बाई 4πε0, और ये आ जाएगा -1/r, ये अपर लिमिट के लिए, और फिर -1/∞, ये लोअर लिमिट के लिए हो गया। ठीक है, अपर माइनस लोअर। अब इसका वैल्यू होता है 0 है ना, तो ये पूरा खत्म, और ये बच गया -1/r, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये कितना बच जाएगा, Q1 Q2 बाई इतना, ये प्लस में आ जाएगा इसका है ना। तो टोटल जो वर्क डन आपका आ जाएगा ये Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू r हो जाएगा ये। ठीक है, इसी फार्मूला को जो है ना हम लोग ऐसे लिखते हैं अरेंज करके, ये कांस्टेंट टर्म को अलग कर देते हैं। ठीक ना, और ये Q1 इंटू Q2 बाई r, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे उसके पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना ये है कि यहाँ पर Q1 और Q2 जो है दोनों चार्ज का वैल्यू होगा है ना, और दोनों चार्ज को लेना है विथ साइन है ना, मतलब कि जो चार्ज नेगेटिव में होगा वहाँ नेगेटिव में लेकर चलेंगे, जो पॉजिटिव में वहाँ पॉजिटिव में लेकर चलेंगे। ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया आप दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले।
तो आप लोग नोट कर लिए, इसको समझ गए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए समझ लीजिए, ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। और इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो दो चार्ज वाले एक सिस्टम में कर सकते हैं जहाँ पे दो चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे दोनों चार्ज का वैल्यू रख देना है दो विथ साइन, है ना, साइन के साथ, और ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस, ठीक है। और इसका वैल्यू आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो अब जो है इस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक ना, आप लोग का बेसिक क्लियर हो जाएगा टोटल। चलिए इसको हटा देते हैं वहाँ से। हाँ, और एक बात और, इसमें जो है आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक ना, तो फुल वीडियो देखिएगा, ऐसे आधा पे छोड़ के नहीं चल जाना है, ठीक ना। आधा पे छोड़ के चल जाइएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि आप जब भी वीडियो देखें, है ना, तो उसको पूरा देखें, है ना। पूरा नहीं देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, बिना मतलब का वो हो जाएगा। हाँ, तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम, है ना, आर बाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, है ना, एक एटम के अंदर जो है इतने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। अब ये एक सिस्टम बन गया, दो चार्ज का सिस्टम, है ना। तो पूछ रहा है आपसे कि इस सिस्टम का कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं, अभी जो मैंने ड्राइव किया था फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि W निकालना है ना, तो W इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2/R होता है, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी खास करके इसके लिए, है ना, इसके लिए फिजिक्स में एक अलग सिंबल रखा गया है, एक बनाया गया है ना, और हम लोग यूज करते हैं इसके जगह पे U, है ना, U यूज करेंगे, ठीक ना। U का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इस केस में हम लोग इसी का यूज करेंगे, U का ही, है ना। तो U इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R, ठीक है। अब हम लोग इसका यूज करेंगे। यहाँ पर दो चार्ज चाहिए, आपको दिया हुआ है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए Q1 इसको मान लेंगे और Q2 इसको मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है Q1 का मतलब हो गया प्रोटॉन, है ना। अब प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम प्लस में, है ना, और वहाँ इलेक्ट्रॉन है Q2 का मतलब वो इलेक्ट्रॉन, है ना, इसका वैल्यू होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम, और ये आपका डिस्टेंस हो गया 53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अभी क्वेश्चन बन सकता है आराम से, है ना। आप लोग तो बना दीजिएगा, है ना, तो वीडियो को पॉज कर गुना कर दीजिए, है ना। कोई हार्ड क्वेश्चन तो उसमें है नहीं। U निकालना है, ठीक है। तो U इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R। यहाँ पे इसके जगह पे 9 इंटू 10⁻⁹ और ये 1.6 10⁻⁻19 और एक हो जाएगा नेगेटिव में, तो -1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आपका हो गया 53 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब उसको सॉल्व कर लो आप लोग। आप लोग सॉल्व कर सकते हो ना। सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा -43.47 और 10⁻⁻
19 कूलम। ये एनर्जी है ना, तो जूल में, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया आप लोग ना। चलिए अब देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of the given configuration देखिए कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया सिस्टम, समझ सकते हैं प्लस से, है ना, सिस्टम। यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका प्रत्येक साइड जो है ए दिया हुआ है, प्रत्येक साइड को मानना है ए, ठीक है। इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे, है ना, यानी कि तीनों पॉइंट पे 3 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, 3 चार्ज, है ना, और तीनों चार्ज का वैल्यू जो है सेम है, क्यू क्यू और क्यू, तीनों चार्ज का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक सिस्टम बन गया चार्ज का, मैंने बताया था, है ना। सिस्टम का मतलब होता है 2 चार्ज वाला या 2 से ज़्यादा चार्ज वाला, ठीक है। तो यहाँ तो 3 चार्ज है, ये भी सिस्टम बन गया, है ना। तो पूछ रहा है कि इस 3 चार्ज वाले सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला तो था 2 चार्ज वाले के लिए, है ना, मैंने फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं 2 चार्ज के लिए, लेकिन यहाँ 3 चार्ज का सिस्टम है, तो उसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों चार्ज से, है ना, जितना पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो हम लोग बनाएंगे ग्रुप, उसका 2 चार्ज का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, 2 चार्ज का ग्रुप बनाएंगे इस 3 चार्ज से। तो आप लोग समझ सकते हो, है ना, 3 चार्ज से 2 ग्रुप बनाना है तो कितने ग्रुप बनेगा। तो देखिए एक ग्रुप तो ये बन सकता है, इन दोनों का एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बनेगा इन दोनों का, और एक ग्रुप ये बनेगा, है ना। तो यहाँ पर 2 चार्ज वाला 3 ठो ग्रुप बन गया ना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों ग्रुप का अलग अलग निकाल देंगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और उसको फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा टोटल सर उसका, टोटल सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेमिंग कर देते हैं सुविधा के लिए आप लोग को, है ना, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ग्रुप बन गया ना, 3 ग्रुप बन गया, है ना। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U, है ना, ये U जो होगा तीनों ग्रुप का सम हो जाएगा, है ना, यानी U1 प्लस U2 और प्लस U3, ठीक है। इसको 1 2 नहीं लिखते हैं, इसको ऐसा समझिए। देखिए पहला ग्रुप जो बनेगा, है ना, ये बनेगा A और B का, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं UAB, ठीक है, पहला ग्रुप बन गया A और B का। दूसरा ग्रुप जो बनेगा B और C का बन जाएगा, है ना, तो UBC कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा ग्रुप जो बनेगा C और A का बन जाएगा, है ना, तो UCA कर देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अब बाई R, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट, इसको के मान लेते हैं, यहाँ पर के मान लेंगे इसको, है ना। तो उसके लिए क्या लिखोगे, के, है ना, और
ए और बी का है ना, तो ए और बी का मतलब हो गया चार्ज एट ए आई इंटू चार्ज एट बी, है ना। यहाँ पर हो जाएगा चार्ज एट ए आई इंटू चार्ज एट बी डिवाइड बाई उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब कौन सा, ए बी, तो डिस्टेंस हो गया ए बी, ठीक है। प्लस तीसरे के लिए, दूसरे के लिए आ जाओ, दूसरे के लिए यहाँ भी के लगाएंगे इसके जगह पे, इसके लिए के रख दिए, है ना। चार्ज एट बी इंटू चार्ज एट सी, तो क्यू बी इंटू क्यू सी, अब बाई उसका डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस, ये बी सी, ठीक है। प्लस फिर इसका थर्ड वाले का के इंटू यहाँ पे वैसे कर देते हैं सी और ए का, तो क्यू एट सी इंटू क्यू एट ए डिवाइडेड बाई उसका डिस्टेंस सी ए, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, देखो के का वैल्यू नहीं पुट करते हैं, बाद में करेंगे उसको हम लास्ट में, है ना। के चार्ज एट ए कितना है, तो चार्ज एट ए कितना है क्यू, सबका तो क्यू ही ना माने हैं, है ना। तो यहाँ क्यू, यहाँ भी क्यू, और ए बी का मतलब क्या हो गया, ये लेंथ ए बी ए, फिर के इंटू इसका भी क्यू इंटू क्यू, और बी सी का लेंथ भी ए है ना, तो ये ए हो गया, प्लस यहाँ भी के और क्यू इंटू क्यू, ठीक है। और सी ए का मतलब हो गया ए यहाँ भी। अब देखो ये सब सेम आ गया ना, सब सेम, टोटल सेम आ गया, है ना। तो ये लिखा आ जाएगा के और के सब में कॉमन, उसके बाद यहाँ भी आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस क्यू स्क्वायर बाई ए, तो ये तीन ठो ना हो गया, तीन ठो हो गया, मतलब कितना 3k इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए, ये आपका आ गया टोटल बोल्टनेस एनर्जी, ठीक है। ये आंसर इसका, समझ में आ गई बात। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लिया आप लोग ना, नोट कर लिया आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ इसमें जो है ना देखो, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है, इसमें आपको पहले पहचानना होगा कि कितना ग्रुप बनेगा उसमें, है ना। 3 चार्ज का है और ग्रुप बनाना है 2 का, ठीक है, तो कितना ग्रुप बनेगा, यहाँ पर तो 3 ग्रुप बना, है ना। और मान लो कि अगर ज़्यादा चार्ज रहता, 4 रहता, 5 रहता, 6 रहता, है ना, वैसे चार्ज रहता और ग्रुप बनाना होता 2 का, तब क्यों ग्रुप बनता, 5 ग्रुप बनेगा कि 10 ग्रुप बनेगा, है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आपको सोचने में नहीं बनेगा वहाँ पर, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग ट्रिक का यूज़ करना, ठीक है। आप लोग उसको रूल ये लिख लो, ट्रिक। ट्रिक जो है ऐसे केस में आप लोग यूज़ करेंगे, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक ना, वो फार्मूला आप लोग को याद होगा, ये NCR फार्मूला, NCR, ठीक है। यहाँ पे इसमें n बताता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज को, है ना, और R बताएगा 2 का, है ना, कितने ग्रुप बनाना है तो 2 का, तो नंबर ऑफ 2 ये बताएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है आपका ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। तो इस ट्रिक का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो नंबर ऑफ ग्रुप्स को पता करने के लिए, ठीक है। जैसे इस पर देख लो, समझ लीजिए, इसमें जो है आप समझो, इस एग्जाम्पल पे समझ लो, इसमें टोटल चार्ज कितना दिया हुआ था, तो 3 दिया हुआ था, है ना, तो ये हो गया 3C, और ग्रुप कितना का बनाना था मुझे, तो 2 का ग्रुप बनाना था, है ना, तो ये हो गया 3C2। तो उसको आप लोग कैसे लिखोगे, ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, है ना। आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप नंबर ऑफ ग्रुप्स को निकाल सकते हो, ठीक है। इसी पर हमारा एक चौथी अगला क्वेश्चन जो है 3rd नंबर क्वेश्चन, वो आप लोग बनाइए। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, है ना,
फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन जो है वो कुछ चेंज है, ठीक ना। इसमें जो है एक स्क्वायर ले लिया गया है, एक स्क्वायर है, ठीक है। इसका प्रत्येक साइड जो है वो ए का ही है, प्रत्येक साइड लेंथ ए, ठीक ना। इसके चारों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है और चारों चार्ज बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको पता करना होगा कि इसमें ग्रुप कितना बनेगा, है ना। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे देख लीजिए। इसको आप लोग अगर ट्राई कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके बना के देखिए, कोशिश कीजिए, है ना। बन जाए तो अच्छी बात है। देखिए सबसे पहला काम करेंगे उसका ग्रुप निकालेंगे, है ना। नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स ये हो जाएगा NCR यानी 4C2, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक ना। 2 कट जाएगा इसमें से, तो 4 गुना 3 और यहाँ इसका 2, है ना। ये आपका आ जाएगा 3 दूना 6, 6 ग्रुप बनेगा, ठीक है। 6 ग्रुप बनेगा, ये पता चल गया। इसमें आप लोग सोच भी सकते हो ऐसा करके, देखो एक ग्रुप तो बन जाएगा इन दोनों का, है ना। इसको नेमिंग कर देते हैं A B C और ये D, ठीक है। तो पहला ग्रुप बन गया AB का, दूसरा ग्रुप बन जाएगा BC का, तीसरा ग्रुप बन जाएगा CD का और चौथा बन जाएगा AD का, ठीक है। पांचवा बनेगा डायगोनली इस तरह से B और D का, और छठा बन जाएगा C और A का, ठीक है। इस तरह से ग्रुप बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 का अलग अलग निकाल के उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लिया ना। चलिए इसमें टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो UAB प्लस UBC प्लस UCD प्लस UAD, ये 4 ठो का हो गया साइड के अलाउंग। अब 2 ठो होगा डायगोनल के अलाउंग। तो डायगोनल के लिए पहला आपका आ जाएगा A और C का यानी UAC, और दूसरा हो जाएगा BD का UBD, ठीक है, UBD। अब इन 6 का अलग अलग निकाल के उसको पुट कर देते हैं वैल्यूज में हम लोग। तो इसमें क्या लोगे, तो K और सबका चार्ज तो Q है ना, है ना। तो K और Q1 इंटू Q2 यानी Q इंटू Q, अब बाई डिस्टेंस AB का डिस्टेंस कितना है, A से लेके B तक का A, तो बाई A, ठीक है। यहाँ भी K इंटू Q इंटू Q, BC का भी डिस्टेंस वही है ना, A प्लस K इंटू CD का भी सेम बात, तो Q इंटू Q बाई A, और AD का AD भी ठीक है, K प्लस में K इंटू Q बाई A। अब देखना है डायगोनली AC, है ना। तो AC के लिए चार्ज तो आप वही रहेगा आपका, है ना, Q इंटू Q। अब डिस्टेंस यहाँ पर A से C लिख कर लेना है ना, तो A से C तक का डिस्टेंस ये हो गया डायगोनल, और इसका कितना होता है डायगोनल, ये √2 इंटू A, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग इसमें Q इंटू Q बाई √2 इंटू A, प्लस वही बात हो जाएगा BD के लिए, तो K इंटू Q बाई √2 इंटू A, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 ठो तो ऐसा सेम आ गया, 4 ठो, है ना। तो इसको लिख देंगे 4K इंटू Q स्क्वायर बाई A 4 के लिए, और इसके लिए 2 यहाँ पे है, तो ये लिखा जाएगा 2K इंटू Q स्क्वायर बाई √2A, ठीक है। अब यहाँ आप चाहो तो काट सकते हो इसको, √2 यानी फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, तो U इक्वल टू K कॉमन
बस अच्छा, ये और भी कॉमन आ जाएगा ना, और भी आ जाएगा कॉमन, के कॉमन आ जाएगा, इंटू क्यू स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, और ए भी कॉमन आ जाएगा, है ना। क्या बच गया यहाँ पर, 4, और यहाँ बच गया √2, ठीक है। तो ये आपका आंसर है शायद, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो है ना, और आप लोग और भी ट्राई कीजिएगा अदर बुक से क्वेश्चन बनाने का, है ना। और ध्यान रखिएगा मेरी बात को, है ना, वीडियो को जब भी देखिए तो पूरा देखिएगा, है ना, बीच में छोड़ कर देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक देते हैं, है ना, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।